नमस्ते। आप में से कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एसएचजी और विलेज ऑर्गेनाइजेशंस या वीओ का हिस्सा हैं। ये ग्रुप्स महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, उन्हें पैसे बचाने में मदद करते हैं और बेहतर भविष्य बनाते हैं। लेकिन बैंक में आपको अक्सर एक फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आपके ग्रुप अकाउंट में लिखा होता है कि कोई भी दो मिलकर इसे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन बैंक इंसिस्ट करता है कि तीनों सिग्नेटरीज मौजूद होने चाहिए। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और बेवजह की मुश्किलें पैदा होती हैं। महिलाएं लंबी दूरी तय करके आती हैं, अपना काम और परिवार छोड़कर आती हैं, सिर्फ यह सुनने के लिए कि एक सिग्नेचर मिसिंग है। यह सिर्फ इनकन्वीनियंट नहीं है, यह आपकी एम्पावरमेंट के रास्ते को रोकता है। ऐसा क्यों होता है और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आज हम रियल रूल को समझेंगे, कंफ्यूजन क्यों होती है और अपने अधिकारों का दावा कैसे करें। नियम आपकी मदद के लिए बने हैं, आपको परेशान करने के लिए नहीं। जब बैंक 3 सिग्नेचर मांगते हैं तो वे इन नियमों की भावना के खिलाफ जाते हैं। यह अर्जेंट जरूरतों को धीमा कर देता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज या स्कूल की फीस। हमें पूछना चाहिए, बैंक ऐसा क्यों करते हैं और हम इसे मिलकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम नियमों का सही मतलब सीखेंगे, बैंक से कैसे बात करें और अगर बैंक कोऑपरेट नहीं करता है तो क्या स्टेप्स लें। यह सिर्फ सिग्नेचर से कहीं ज्यादा है, यह आपके अधिकारों को जानने और उनके लिए खड़े होने के बारे में है। आइए सच्चाई के साथ एम्पावरमेंट की इस यात्रा को शुरू करें। आपके ग्रुप की ताकत बहुत ज्यादा है। सही नॉलेज के साथ आप किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके अधिकार मायने रखते हैं। आइए मुख्य नियम को साफ करें। कोई भी दो मिलकर, इसका मतलब है कि आपके 3 ऑफिशियल सिग्नेटरीज में से कोई भी 2 चेक या विथड्रॉवल स्लिप पर साइन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस के लिए केवल 2 सिग्नेचर की जरूरत होती है, कभी भी तीनों की नहीं। यह नियम आपकी सुविधा के लिए है, यह मानते हुए कि हर कोई हमेशा अवेलेबल नहीं होता। यह आपके ग्रुप के काम को आगे बढ़ाता है, भले ही कोई एक व्यक्ति बिजी हो या कहीं दूर हो। कोई भी दो मिलकर सिर्फ एक सजेशन नहीं है, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और NRLM का एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। जब आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो आप इस नियम का एक रेजोल्यूशन जमा करते हैं। बैंक इसे एक्सेप्ट करता है और इसे फॉलो करने के लिए लीगली बाउंड है। बैंक इस नियम को बाद में नहीं बदल सकता। अगर कोई मैनेजर तीनों सिग्नेचर मांगता है तो वे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हर ग्रुप मेंबर को यह बात पता होनी चाहिए। अकाउंट ऑपरेट करने की पावर किन्हीं 2 चुने हुए लीडर्स के पास होती है। यह आपका अधिकार है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। यह जानने से आपको बैंक की गलत डिमांड पर सवाल उठाने का कॉन्फिडेंस मिलता है। आप कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं, आप बैंक से नियम का पालन करने के लिए कह रहे हैं। इस बात पर फर्म रहें। नॉलेज ही आपकी ताकत है। बैंक 3 सिग्नेचर पर क्यों इंसिस्ट करते हैं? कभी कभी यह धोखाधड़ी का डर होता है। उन्हें लगता है कि 3 सिग्नेचर ज्यादा सुरक्षित हैं। दूसरी बार यह अवेयरनेस की कमी होती है। स्टाफ को एसएचजी नियमों के बारे में पता नहीं होता और वे जनरल जॉइंट अकाउंट रूल्स लागू कर देते हैं। कुछ बस पुरानी हैबिटों को फॉलो करते हैं या अगर कुछ गलत हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। अक्सर यह बुरी इंटेंशन नहीं होती, बस इग्नोरेंस या सेफ खेलने की इच्छा होती है। लेकिन ये प्रैक्टिसेस आपके लिए बेवजह की मुश्किलें पैदा करती हैं। बदलाव तब शुरू होता है जब आप नॉलेज के साथ इन पुरानी हैबिटों को चैलेंज करते हैं। आपका ग्रुप बदलाव की ताकत बन सकता है। अगर बैंक तीसरा सिग्नेचर मांगता है तो शांत और रिस्पेक्टफुल रहें। ब्रांच मैनेजर के पास जाएं और समझाएं, हमारा अकाउंट कोई भी 2 मिलकर है, 2 सिग्नेटरीज मौजूद हैं। अपने ग्रुप का रेजोल्यूशन और अकाउंट खोलने का फॉर्म दिखाएं, दोनों में यह नियम लिखा होता है। अगर मैनेजर फिर भी मना करता है तो अपने ग्रुप का नाम, अकाउंट नंबर और प्रॉब्लम बताते हुए एक सिंपल एप्लीकेशन लिखें। मैनेजर से ऑफिशियल रूल फॉलो करने का रिक्वेस्ट करें। अपनी कॉपी पर हमेशा रिसीविंग स्टैंप और डेट लगवाएं। रिटन रिकॉर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, वे दिखाते हैं कि आप सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड हैं। अक्सर एक फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट ही समस्या को हल करने के लिए काफी होती है। अगर नहीं तो आपके पास अगले स्टेप्स के लिए प्रूफ होता है। बहस न करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को आपके लिए बोलने दें। पोलाइट रहें लेकिन फर्म रहें। आपका पेपर वर्क आपकी आवाज है।
यह तरीका दिखाता है कि आप अपने अधिकार जानते हैं। इससे अक्सर बैंक नियमों का पालन करने के लिए इनकरेज होता है। तैयार रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें और अपनी बात पर अड़े रहें। अगर ब्रांच आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती तो इसे एस्केलेट करें। बैंक के रीजनल या जोनल मैनेजर को एक फॉर्मल कंप्लेंट लिखें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अक्सर ब्रांच में पोस्ट किए होते हैं। अपने ग्रुप के रेजोल्यूशन और अपनी स्टैम्प्ड एप्लीकेशन की कॉपी अटैच करें। प्रूफ के लिए शिकायत को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। बैंकों को 30 दिनों के भीतर शिकायतें हल करनी चाहिए। हायर ऑफिशियल्स नियमों को जानते हैं और आमतौर पर जल्दी कार्रवाई करते हैं। अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलता या अनसेटिस्फैक्टरी जवाब मिलता है तो हार न माने। अगला स्टेप है बैंकिंग ओम्बुड्समैन, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ये प्रोसेस आपका अधिकार है, इसका इस्तेमाल करें। हर स्टेप आपके केस को मजबूत करता है। परसिस्टेंस पेज ऑफ। आप इस प्रोसेस में अकेले नहीं हैं। अगर बैंक आपको फेल करता है तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन आपका सबसे मजबूत टूल है। यह सर्विस फ्री और सिंपल है, किसी वकील की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने बैंक में शिकायत की होनी चाहिए और 30 दिन इंतजार किया होना चाहिए। अपनी ओम्बुड्समैन शिकायत ऑनलाइन या लेटर से फाइल करें। अपने डिटेल्स, प्रॉब्लम और आप क्या चाहते हैं साफ साफ बताएं। सभी सबूत अटैच करें। आपके ग्रुप का रेजोल्यूशन, आपकी एप्लीकेशंस और डिलीवरी का प्रूफ। ओम्बुड्समैन बैंक से जवाब मांगेगा। जब ओम्बुड्समैन की पूछताछ का सामना करना पड़ता है तो बैंक आमतौर पर अपनी गलती जल्दी सुधारते हैं। ओम्बुड्समैन प्रॉब्लम को हल करने में मदद करेगा। ऐसे साफ मामलों में नतीजा लगभग हमेशा आपके पक्ष में होता है। यह प्रोसेस न केवल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बल्कि एक प्रेसिडेंट भी सेट करता है। आपकी कार्रवाई से दूसरे ग्रुप्स को भी मदद मिलती है। इस पावर का कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करें। अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए कॉमन मिस्टेक से बचें। बहस या चिल्लाएं नहीं, शांत और डिग्निफाइड रहें। हमेशा रिटन रिकॉर्ड्स रखें। वर्बल प्रॉमिसेस का कोई मतलब नहीं होता। हर एप्लीकेशन के लिए डेट और स्टैंप के साथ एक रिसीविंग कॉपी लें। अगर प्रोसेस धीमा है तो हार न मानें। आपकी परसिस्टेंस सभी की मदद करती है। कभी भी ब्लैंक चेक्स या विथड्रॉल स्लिप्स पर साइन न करें। पैसे निकालने के सभी फैसले ग्रुप मीटिंग्स में लिए जाने चाहिए और रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। 2 सिग्नेटरीज पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके ग्रुप के भीतर ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी उतनी ही जरूरी है जितनी बैंक से लड़ना। अच्छे रिकॉर्ड्स आपको इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स से बचाते हैं। आपकी एकता और डॉक्यूमेंटेशन आपकी सबसे अच्छी रक्षा है। दूसरे ग्रुप्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। धैर्यवान और परसिस्टेंट रहें। आपके प्रयासों से कई लोगों को फायदा होगा। डॉक्यूमेंट्स आपकी ढाल हैं। रिटन रिकॉर्ड्स, रेजोल्यूशंस, अकाउंट फॉर्म, स्टैम्प्ड एप्लीकेशंस स्थायी प्रूफ हैं। सभी जरूरी कागजात को एक ग्रुप फाइल में व्यवस्थित रखें। इसमें मीटिंग रजिस्टर्स, सेविंग्स रिकॉर्ड्स और सभी बैंक कम्युनिकेशंस शामिल हैं। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप तैयार रहेंगे। अच्छे से रखे गए डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि आप सीरियस और वेल मैनेज्ड हैं। एक रिटन कंप्लेंट को इग्नोर करना मुश्किल होता है। अपने ग्रुप में डॉक्यूमेंटेशन को एक आदत बनाएं। हर मेंबर को इसका इम्पोर्टेंस सिखाएं। रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति सभी के लिए वाइटल काम करता है। आपका पेपर वर्क आपके ग्रुप की ताकत की फाउंडेशन है। एम्पावरमेंट अच्छी डॉक्यूमेंटेशन से शुरू होती है। हमने एक सिंपल प्रॉब्लम से शुरू किया था। बैंक 3 सिग्नेचर मांगते हैं। इसका सॉल्यूशन ज्ञान, एकता और साहस है। कोई भी 2 मिलकर नियम आपकी एम्पावरमेंट के लिए एक टूल है। अपने अधिकारों को जानना और उनकी मांग करना फाइनेंशियल कंट्रोल की दिशा में पहला कदम है। शिकायत प्रक्रिया का उपयोग करें। यह आपका अधिकार है। आपके कार्य सभी के लिए सिस्टम को बदल सकते हैं। एक ग्रुप के रूप में एक साथ खड़े हों। आपकी कलेक्टिव आवाज शक्तिशाली है। इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करें। जितनी ज्यादा महिलाएं अपने अधिकार जानती हैं, आप सभी उतने ही मजबूत होते जाते हैं। गांव-गांव तक जागरूकता फैलाएं। आपके पास बदलाव लाने की शक्ति है। आप अपने परिवारों और समुदायों में लीडर हैं। सम्मान और फेयर सर्विस की मांग करें। सूचित रहें, रिकॉर्ड रखें और एकजुट रहें। जय हिंद।